सही समय, सही मात्रा और पूर्ण गुणवत्ता के साथ मिले लोगों को अनाज। डीएसओ डीलरों को अगले आदेश तक लाइसेंस रिन्यूअल करवाने की नहीं है आवश्यकता। विभाग में व्याप्त समस्याओं का यथासंभव समाधान एवं कमियों को दूर करते हुए आपूर्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता और गुणवत्ता लाने के लिए प्रयत्नशील हैं। गरीबों को सही समय, सही मात्रा और पूर्ण गुणवत्ता के साथ अनाज मिले, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। आगे इस दिशा में और भी अधिक सुधार का प्रयास किया जाएगा। उक्त बातें जिला आपूर्ति पदाधिकारी गिरिडीह गुलाम समदानी ने कही। उन्होंने कहा कि सरकारी आदेशानुसार जन वितरकों के अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की प्रक्रिया अगले आदेश तक निरस्त है। अतः अनुज्ञप्ति के वैधता की समयावधि समाप्त होने के बाद भी फिलहाल इसके नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। आगामी 1 जनवरी से जन वितरकों के द्वारा किए गए देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह समाचार पत्रों एवं डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा ज्ञात हुआ है। यह उनका निजी विषय है। अपने अधिकारों के विषय में सभी स्वतंत्र हैं। उनके कुछ मांग वाजिब प्रतीत होते हैं। इस पर विचार करना सरकार का काम है। मुझे इस विषय में कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। सर, बतौर जिला आपूर्ति पदाधिकारी गिरिडीह, आपके अब तक के कार्यकाल में जो सुधार मुख्य रूप से आपके द्वारा किए गए हैं या फिर आपूर्ति विभाग से संबंधित जो समस्याएं जिनका समाधान अब तक हुआ है, वो कौन कौन से हैं? गिरिडीह जिला का आपूर्ति विभाग के तहत क्योंकि प्रभार लिए हमारे 4 महीने करीब हुए हैं, उसी संदर्भ में बहुत तरह की समस्याएं थी। हमें एक ही चीज है कि गरीब का अनाज है, गरीब का अनाज सही समय पर, सही मात्रा में और गुणवत्ता के साथ उनको मिले। इसी संदर्भ में जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार सारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी के तहत जो भी हम लोग का सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम है, चेन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके तहत हम लोग को एफसीआई से जो भी अनाज आता है और जेएसएफसी ब्लॉक प्रखंडों के गोदाम में आता है, तो उसको हम लोग जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से प्रत्येक दिन उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि एफसीआई के से कौन सी गाड़ी निकलती है, डिपो एफसीआई से डिस्पैच होती है, डिपो में रिसीव होती है। इसको पर डे इसका मॉनिटरिंग किया जाता है। जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम से हम लोग इसको कार्यालय से इसका प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं और प्रखंडों में जो भी अनाज प्राप्त होती है, क्योंकि एक नया डीसी सर का आदेश के आलोक में सारे प्रखंड विकास पदाधिकारियों को, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को प्रभार दिया गया ताकि प्रखंडों में जो भी आपूर्ति संबंधी समस्याएं हैं या उनका बेहतर कर सकते हैं, इसीलिए सारे डिप्टी कलेक्टर्स को जिम्मेवारी दी गई है। और उसी के तहत हम लोगों को उसके बाद प्रखंडों से जो भी अनाज जाती है डीलर्स के बीच में एफपीएस सेंटर में, वो डीएसडी के माध्यम से और सारे प्रखंड विकास पदाधिकारी उसके नोडल होते हैं। उनको देखें वो कि कौन सा गाड़ी अनाज आती है, कौन सा गाड़ी से अनाज डीलर्स के पास जाती है, डीलरों के द्वारा वितरण होता है, नहीं वितरण होता, सारा चीज उनको देखने की जरूरत है। तो सारा चीज एक ट्रांसपेरेंसी मोड में हम लोग इसको कर दिए हैं। प्रत्येक दिन मॉनिटरिंग किया जाता है। सुधार हो रही है, समस्याएं बहुत ही, और हम लोग सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, डीलर्स के जो लाइसेंस है उसके बारे में लेटेस्ट क्या अपडेट है, क्या कहना चाहेंगे आप? स्पष्ट निर्देश पूर्व में भी सारे जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों को मैंने दिया है विभिन्न माध्यमों से, और स्पष्ट है कि झारखंड लक्षित जनवितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2022 के अध्याय 3 अनुज्ञापन के कंडिका 13 के तहत अनुज्ञप्ति की अवधियां प्रदेश शुल्क के तहत स्पष्ट लिखा हुआ कि इस आदेश के अंतर्गत निर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानदार का अनुज्ञप्ति अगले आदेश तक वैध होगी। अर्थात किसी प्रकार के रेनुअल अभी नहीं करने की आवश्यकता है। सारे जन वितरण प्रणाली बंधु से मेरा निवेदन होगा कि किसी भी प्रकार का अभी रेनुअल नहीं होगा, नवीनीकरण नहीं होगा। उनका लाइसेंस अभी तक वैध है और बाद में इस तरह कोई सूचना प्राप्त होगी तो उनको सूचित किया जाएगा। किसी माध्यम से किसी के बहकावे में कृपया ना आवे। अभी रेनुअल लाइसेंस का नहीं होना है। बाद में ऐसा कुछ सूचना प्राप्त होगी तो पत्र के माध्यम से उनको सूचना दे दी जाएगी। सर, डीलर्स संघ ने घोषणा की है अनिश्चितकालीन हड़ताल का 1 जनवरी से वे सब हड़ताल पर जाएंगे। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? सूचना प्राप्त हुई, आवेदन प्राप्त हुई कि राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय इस तरह का सूचना प्राप्त हुई है। लिखित आवेदन
प्राप्त हमें मिली है 2 दिन पहले, तो हम लोग बात करेंगे कि उनका जो भी मांग, जायज मांग है ना, तो उस पर जो विभागीय मांग है उस पर सरकार संवेदनशील है ही, विभाग संवेदनशील है ही। हमारा निवेदन यही रहेगा, क्योंकि ये विभाग गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है और हर स्तर से हम लोग भी चाहते हैं कि जन वितरण प्रणाली के जो दुकानदार है वो बेहतर काम कर रहे हैं और बेहतर काम करें। क्या लगता है डीलर्स की जो मांगे हैं वो जायज है, या फिर इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? डीलर्स की जो मांगे हैं ये सरकार स्तरीय, विभाग स्तरीय ये विषय है, इस पे मेरा कुछ बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन डीलर हमारे अच्छे काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हीं के कंधे में ये सारी जवाबदेही उनको दी गई है और बहुत ही नेक काम, गरीबों को अनाज पहुंचाने के काम डीलर्स के माध्यम से की जाती है और हमारे डीलर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी अच्छे काम करेंगे। और जिला प्रशासन विभाग को हमेशा सहयोग पूर्ण से प्राप्त होता रहा है और भविष्य में भी प्राप्त होता रहेगा, ये हमें उम्मीद है। हड़ताल यदि लंबा खींचता है तो इसका आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस विषय पे विभाग अथवा सरकार के जो निर्देश प्राप्त होंगे हम लोग उसको पालन करेंगे। हम लोग को आपूर्ति विभाग के जो गोदाम जिले में हैं उनमें अनाज को रखने की क्या क्षमता है? विभिन्न प्रखंडों में अलग अलग क्षमताएं हैं। 1000 MT का गोदाम से बड़े बड़े प्रखंडों में जहां जहां है 1000 MT का गोदाम है, जो क्षमता है पर्याप्त है। उसकी और बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है। कहीं थोड़ा बहुत और भी गोदाम से हमारा थोड़ा बहुत मरम्मती की जरूरत है। जहां जिन प्रखंडों में नए गोदाम की आवश्यकता होगी, विभागीय सचिव, अपर सचिव महोदय अभी आए थे, अगर उस तरह की आवश्यकता होगी तो प्रखंडों से आवेदन प्राप्त होते ही हम लोग उसको विभाग को एस्टीमेट बना कर अग्रसारित करेंगे।